सो स्टार्ट करते हैं विद न्यू चैप्टर इंडेक्सिंग। सबसे पहले डेफिनेशन से पढ़ते हैं कि इंडेक्सिंग है क्या। एन इंडेक्स इज अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप यूज करते हो, किस पर्पस के लिए यूज करते हो, फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ रिकॉर्ड इन दिस सिस्टम क्विकली एंड इजीली। कि पोजीशन ऑफ रिकॉर्ड, कि जो आप लोगों ने फाइल रखी है, जो आप लोगों का एक पेज पड़ा है, लेटर पड़ा है, इंफॉर्मेशन पड़ी है, उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन से नंबर पे पड़ी है, कौन सी फाइल में पड़ी है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, इंडेक्स से। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर्स को कॉपी देते हो, ठीक है, टीचर ने स्पेसिफिकली एक आपका चैप्टर चेक करना है, आपने 10 चैप्टर लिखे हैं, टीचर ने 7th चैप्टर ही चेक करना है, तो क्या वो सारे पहले पेजेस चेक करेंगे 7 चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो वो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स उसकी लोकेशन देखेंगे, उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो कौन से पेज के ऊपर है, डायरेक्टली वो पेज ओपन करेंगे और उसको चेक कर देंगे। तो ये चीज क्या है आप लोगों की, कि इंडेक्स आप लोग यूज करते हो पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, कि आप लोगों की जो भी डिटेल्स है, जो भी आपका सामान पड़ा है, जो भी चीज आप देखना चाहते हो, वो कौन से नंबर पे है, कौन सी पोजीशन पे है। When various files are maintained for different purpose, कि जो आप फाइल्स बनाते हो वो डिफरेंट पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। सो इंडेक्सिंग उस टाइम के लिए आप लोगों के लिए एसेंशियल हो जाती है, ताकि वो आपको रेफरेंस प्रोवाइड करे कि आपकी डिटेल्स कहाँ पे पड़ी है। और अगर आप स्मॉल फर्म्स की बात करो तो हमें ये दिक्कत नहीं आती। क्यों दिक्कत नहीं आती? क्योंकि स्मॉल फर्म्स के केस में आप लोगों के रिकॉर्ड्स कम है आपके पास, आप इजीली देख सकते हो कि ये फाइल यहाँ पे पड़ी है या इसकी पोजीशन ये है। वही 10, 12 या 50 फाइल्स है आपके पास टोटल इन नंबर। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज फर्म, तो इतनी सारी वहां पे डीलिंग्स होती हैं, न्यूमरियस ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वहां पे की जाती हैं। सो वहां पे आप लोगों को फाइल को ट्रेस करना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ट्रेस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो फिर आप वहां पे क्या करते हो, इंडेक्सिंग यूज करते हो। इंडेक्स क्या है? अब फर्स्टली आई वाज टॉकिंग अबाउट इंडेक्सिंग। सो अब इंडेक्स क्या है? जो कुछ भी ऐसा जो आपको इंडिकेट करता है, आपको एक इंडिकेशन देता है कि ये चीज यहाँ पे है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है इंडेक्सिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, न्यूमेरिकल में, लोकेशन वाइज, किसी भी तरीके से हो सकती है। बट वो पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, इंडिकेट और पॉइंट्स आउट, कुछ भी आप लोगों को जो चीज बताई जाती है वो क्या है, इंडेक्सिंग। It is a ready guide to the location of the required file. Whenever a file or a document is needed, index will help in locating that document. तो आप लोग वहां से देख सकते हो। So सिंपल सी बात इन्होंने ये लिखी है। अब बात करते हैं, एक और डेफिनेशन दी है, हम उसको भी रीड कर लेते हैं। उस डेफिनेशन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। सो यूके भूषण ने ये डेफिनेशन दी है। उन्होंने लिखा है, इट इज द मेथड यूज्ड फॉर मेकिंग रेफरेंस टू द मैटर दैट लाइज इन फाइल। कि जो भी मैटर एक फाइल में पड़ा है, चाहे उसमें आपने चैप्टर लिखे हैं, चाहे उसमें लेटर लिखे हैं, उसकी रेफरेंस आपको कहाँ से मिल जाती है, इंडेक्सिंग में। सो वहां पे आपको डिटेल रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है जी। सो यहाँ तक ये मीनिंग हमारा क्लियर हुआ इंडेक्सिंग का। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इंडेक्सिंग के, पर्पस क्या है, इंडेक्सिंग क्यों की जाती है। आई थिंक आपको पहले वाले टॉपिक से थोड़ा बहुत तो क्लियर होएगा कि इंडेक्सिंग हम करते क्यों हैं। अब इन्होंने यहाँ पे लिखी है, इंडेक्सिंग क्या है, वो फैसिलिटेट करती है लोकेशन ऑफ फाइल्स। आप लोकेट करना चाहते हो, फाइल्स को ढूंढना चाहते हो कहाँ पे पड़ी हैं वो फाइल्स, कौन से नंबर पे पड़ी हैं, तो इंडेक्स आपकी हेल्प करता है। आपको बहुत सारी कहते हैं इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड्स के बारे में देता है। सो अगर आपको कभी भी फाइल चाहिए तो आप इंडेक्स को कंसल्ट कर सकते हो। सेकेंडली, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज ऑन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, ऑन विच, जिसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन सारी दी है, वो पेज नंबर भी आपको वहीं से पता चल जाता है। सो इससे होता क्या है, पर्पस क्या है, आपका टाइम सेव हो जाता है। आपको टाइम इतना ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि आपको इजीली पता है कि ये चीज यहाँ पे पड़ी है। या जैसे आप फोन डायरी है, इमीडिएटली आप लोगों ने किसी भी एस सिमरन का नाम देखना है, ठीक है, या सिमरन का फोन नंबर कहाँ पे लिखा है, तो फोन डायरी उठाओगे, सीधा एस वाला पेज निकालोगे और उसका फोन नंबर देख लोगे। सारे पेज नहीं देखने पड़े, लोकेट नहीं करना पड़ा, टाइम सेव हो गया। और लास्ट में, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द रिकॉर्ड्स। तो एडमिनिस्ट्रेटर करना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उसका थोड़ा सा खर्चा आप लोगों का कम हो जाता है, उसमें टाइम जो है आप लोगों का कम लगता है।
अब पर्पस के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंपॉर्टेंस। जरूरी क्यों है? विदाउट इंडेक्स भी सब कुछ हो सकता है, बट नहीं, हमें इंडेक्स चाहिए। क्यों? बुक्स के आगे हमेशा इंडेक्स होता है। मान लो इंडेक्स देना बंद कर दे वो, और टीचर आपको बोलेगी चैप्टर निकालो, तो कैसे पता चलेगा? पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर खत्म हो रहा है, सेकंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, सेवंथ हो रहा है, फिर इस तरीके से 8th चैप्टर पे पहुंचोगे आप, तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है। ठीक है, कई बार आपको क्विकली डिसीजन लेने हैं और वो रिकॉर्ड ही ना आप लोगों को मिले, तो इस पर्पज से ये उसकी जरूरत है, हमें रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, हमें इंडेक्सिंग चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट, इजी लोकेशन। मुझे आई थिंक रीड लाइन टू लाइन ना ही करना पड़े, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। इजी लोकेशन कि आप लोगों को जो आपकी फाइल्स हैं, जो भी आपका डेटा पड़ा है, जो भी आपकी लेटर्स पड़ी हैं, या कोई भी और इंफॉर्मेशन है, आप इजीली लोकेट कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वन लिखा है इजी क्रॉस रेफरेंसिंग। अगर आप लोगों ने, रेफरेंस क्या होता है? किसी का मतलब आगे पता बताना कि ये इसके साथ ये चीज लिंक्ड है, तो अब इजीली क्रॉस रेफरेंस भी यहाँ पे पॉसिबल है। It ensures the cross reference, which obviously is the greatest advantage of an index of an office, the organization as a whole. क्योंकि क्रॉस रेफरेंस में फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद सेकंड चैप्टर, उसका लिंक, उसके बाद मतलब आगे की आगे वो चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो सब पोर्शन का भी लिंक आपको वहीं से मिल जाता है, तो क्रॉस रेफरेंस भी यहाँ पे पॉसिबल है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है? स्पीड। तो आप लोगों की स्पीड, रोजमर्रा में आपने इतने काम करने, तो अगर आप यही चीजें रिकॉर्ड्स ही सारा दिन ढूंढते रहोगे, तो बाकी काम कब करोगे? It helps in increasing the efficiency of the record in its routine work, which goes a long way increasing the output of the office and of the organization. ठीक है, सो क्योंकि आपकी स्पीड जो है ऑफिस की रूटीन वर्क में, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। लिखा है ना फर्स्ट लाइन में, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द ऑफिस। स्पीड ऑफ द ऑफिस का मतलब कि जो काम हो रहे हैं, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो रेकरिंग नेचर के हैं, जो रूटीन वर्क के हैं, वो आप लोगों की वहां पे स्पीड बढ़ जाएगी। लोअर कॉस्ट, सो यहाँ पे लिखा है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अभी हमने ऊपर भी यही पॉइंट करा है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो भी खर्चा है, वो आप लोगों का कम आ जाएगा, क्योंकि कम समय में, कम खर्चे में, कम पेपर वर्क रिक्वायर्ड है और आप अपना सारा काम कर रहे हो। सो बाकी का जो भी आप लोगों का खर्चा है, वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा है अल्टीमेटली इस चीज